वेलकम बैक दोस्तों। पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टेंसेस। ठीक है, टेंसेस। देखो आज तक तुम्हें टेंसेस तो आए नहीं, ठीक है, पूरी जिंदगी तुमने निकाल दी, तुम्हें टेंसेस नहीं आए, ठीक है। बट इस बार तुम्हें टेंसेस आएंगे और विद गारंटी आएंगे, ठीक है। उससे पहले तुम्हें एक काम करना, अगर तो तुम्हारे आगे पीछे कोई डिस्ट्रक्शन है तो वीडियो बंद करके वापस जाओ। जब नहीं होगी ना तब देखना, रात को देखना, सुबह देखना, दोपहर को देखना, लेकिन तब देखना जब कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई काम ना हो, आपका थोड़ा सा ध्यान लगेगा। कॉन्सेप्चुअल बात है, एक बार समझ आएगी, पूरी जिंदगी भर समझ तुम्हें रहेगी। डोंट वरी, ठीक है जी। पहले तो डिस्ट्रक्शन अपनी दूर करके फिर पढ़ना, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस, बड़े ध्यान से समझना। सिंपल। नंबर वन, टेंसेस होते क्या है? टेंसेस का मतलब होता है टाइम। टेंसेस का मतलब टाइम, ठीक है जी। वो बात जो आपको टाइम का पता लगवाते हैं वो टेंसेस है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मैं खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब खाऊंगा तो आपको ये पता लग रहा है भाई फ्यूचर में खाएगा, ठीक है जी। फ्यूचर तो वो फ्यूचर टेंस। भाई मैंने खाना खा लिया, मतलब खा लिया, खाना मैंने खा लिया तो वो पास्ट हो गया, ठीक है जी। और या फिर मैं बोलूँगा मैं खाना खा रहा हूँ, तो मतलब ये प्रेजेंट की बात है। इसी बेसिस पे तीन तरीके के टेंसेस होते हैं, ये बच्चों वाली बात है, ये आपको पता है। इधर हम लिख देते हैं, वो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये आपको पता है, इसमें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस भी आगे चार तरीके के होते हैं, पास्ट भी चार तरीके के होते हैं और फ्यूचर भी चार तरीके के होते हैं, यानी कि कुल मिला के 12 तरीके के टेंसेस आपके होते हैं, ठीक है जी। अब देखेंगे इसमें क्या होगा। प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। इस प्रेजेंट सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यहां पे भी सेम होगा, बोलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम होगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 12 तरीके के आपके ये टेंसेस होते हैं। क्या फ़र्क होता है, आइए इसको हम समझेंगे अभी एक एक करके। नंबर वन है आपके पास प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। आज हमने प्रेजेंट ही पढ़ना है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का मतलब वो बातें जिसे इंडेफिनिट भी लिखते हैं, इनडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वो बातें जो यूजुअल आप अक्सर अपनी जिंदगी में करते हो ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं टीचर हूं, प्रेजेंट सिंपल बात है। मैं टीचिंग करता हूं, प्रेजेंट सिंपल बात है। मैं खाना खाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, मैं नहाता हूं, मैं मारता हूं, मैं मार खाता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है जी। हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ रहते हैं, हम ये करते हैं, वो ऐसा करते हैं, तुम ऐसा करते हो। ये जो करते हो, जाते हो, खाते हो, पीते हो, ता है, ती है, जितने भी ना, ये ता है, ती है मीन्स यूजुअल डेली रूटीन्स में जो यूजुअल काम आप करते हो, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, जो आपकी रूटीन्स होती हैं, वो होता है आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, समझ गए, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या, भाई कोई काम चल रहा है और प्रेजेंट है तो मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो ये है प्रेजेंट सिंपल, मैं पढ़ाता हूं भी यूजुअल हैबिचुअल बात है। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं लेकिन अभी इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। यहां पे लिखेंगे आई एम
टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये जो एक्शन है, ये जो टेंस है, ये अभी काम चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, रुका नहीं है, कॉन्टिन्यू चल रहा है, इसलिए इसे कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव भी चल रहा है काम, ठीक है जी। यूजुअल हैबिचुअल बातें जो मैं करता हूं, नेचुरल जो हो रही हैं चीजें, वो प्रेजेंट सिंपल। अब इनके ऊपर पढ़ना है हमने। देन जब मैं काम कर रहा हूं, कोई मैं कर रहा हूं, कोई कर रहा है, तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी। यू आर वॉचिंग माई वीडियोस, काम चल रहा है, कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है जी। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता था कि भाई कल इस वक्त, कल इसी वक्त मैं रेमो सर की वीडियो देख रहा था, देख रहा था ना, अभी तो नहीं देख रहा ना, तो देख रहा था तो वो भी कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन था तो मतलब पास्ट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो आप कर रहे हो वो कर रहा है, हम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। इसके बाद अगला आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। देखो परफेक्ट का मतलब है कि काम जो है ना हो चुका है, रिसेंटली काम हो चुका है, काफ़ी लंबे समय पहले नहीं, बट रिसेंटली हो चुका है, रिसेंटली हो चुका है। रिसेंटली क्या हो चुका है कि आपने मेरी रिसेंट वीडियो अभी पीछे देख चुकी, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश आप देख चुके हैं, आप बोलेंगे मैं वो देख चुका हूँ, ठीक है। जब बोलते हैं ना चुका हूँ, हिंदी वाले तो समझ जाएंगे, उर्दू वाले नहीं समझेंगे, मतलब द वर्क हैज़ डन, ठीक है जी, काम हो चुका है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस क्या होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी हमने शुरू नहीं किया, अभी आपका बेस बना रहा हूं, ठीक है। इसमें होता है आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना टास्क, अपना काम खत्म कर दिया है, मतलब रिसेंट अभी मैंने खत्म किया, खत्म कर दिया है, ठीक है। तो जब काम खत्म हो चुका है ना आपका, वो परफेक्ट है भाई, परफेक्ट चीज़ है, ये होगी डन, ठीक है। कॉन्टिन्यूस परफेक्ट नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यू में चल रहा है, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट है, भाई मैंने काम कर दिया, उसने वो काम कर दिया, तुमने ये काम कर दिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया, मैंने कॉलेज पास कर लिया, समझ रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा। और चौथा आपका होता है, इसको ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि काम तो शुरू हुआ था, अभी तक खत्म नहीं हुआ, और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूंगा कि मैं पिछले 4 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरी बात समझना, अब देखना मेरी एक बात, मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा पास्ट के साथ लिंक कर दिया कि भाई मैं पिछले 4 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ, या पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तब ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जब वर्क पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कॉन्टिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, इट्स स्टिल वर्किंग, अभी भी काम चल रहा है, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि मैं आपकी एग्जांपल दे देता हूं यहां पे आपको, ठीक है। जैसे कि यू हैव बीन, अभी आपको ये समझ लगाएगा, अभी समझ आएगा, यू हैव बीन, दे बीन, ये क्या चीजें हैं सब समझ आएगा आपको, डोंट वरी। यू हैव बीन स्टडिंग, ठीक है जी, फ्रॉम लास्ट 2 years, ठीक है। या फिर यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है जी, फॉर लास्ट 2 years, ठीक है। अभी इसमें नहीं जाना, आप इसकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकालना, इसमें कुछ पंगा है, ठीक है। अब छोड़ दो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ अभी, ठीक है, हो गया जी। चलो यू हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, मैं 2014 से पढ़ाते आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये होता है इनका मतलब, ठीक है। नाउ वन बाय वन इनकी हम बात करेंगे, उससे पहले आप एक मेरा कुछ बात समझो, बात समझो। आपने कुछ प्रोनाउंस के बारे में सुना होगा, प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है जी।
प्रोनाउन का मतलब होता है जब किसी भी बंदे के नाम की जगह आप कुछ और वर्ड यूज करते हो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे रेमो सर, आपकी बात चल रही है किसी के साथ बात चल रही है, आप बोलोगे रेमो सर जो हैं वो बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, आपने एक बार बोल दिया। देन बार बार आप रेमो सर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एक बार बोल दो रेमो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं यार, उन्होंने ये पढ़ाया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसे किया, तब उन्होंने बोलोगे ना, ये वो बोलोगे ना। बार बार थोड़ी बोलोगे रेमो सर बड़ा अच्छा है, रेमो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, रेमो सर हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलोगे, ठीक है। तो आप रेमो सर काट के आप वर्ड यूज करना शुरू कर दोगे ही, है ना, ही। या फिर लड़की कोई होगी उसके लिए वर्ड करोगे शी, या आप बोल दोगे इट, ठीक है, ही शी इट। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वैसे तो इसको मैं आपको झंझट में डालूंगा ही नहीं प्रोनाउंस के, आप समझे। 3 तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, 3। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा मैं, समझ गए, मैं या फिर हम, जो बात कर रहा है, ठीक है, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं आप, यानी कि तुम, ठीक है, आप हो सेकंड पर्सन। और उसके बाद के जितने होते हैं वो है थर्ड पर्सन, यानी कि वो, ही शी इट दे। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन में आता है यू, तुम एक भी हो सकते हो और एक से ज़्यादा भी हो सकते हो, मतलब सिंगुलर भी हो सकते हो और प्लूरल भी हो सकते हो, ठीक है, यू। तीसरा होता है ही, शी, इट और दे। कितने हो गए? 4। और यहाँ पे है आई और वी, आई और वी। थोड़ा सा इधर मेरी बात समझना, देखो ग्रामर समझा रहा हूँ तुम्हें, वैसे इसके झंझट में डालूंगा नहीं। देखो आई एक ही बंदा है, तो आई फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर, मतलब एक बंदा। वी भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल। यू हमेशा आप प्लूरल ही कंसिडर करोगे, ठीक है जी, यू हमेशा प्लूरल, यू को सिंगुलर नहीं मान सकते आप, ठीक है, आप ये समझना। अब मतलब कैसे, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ही शी इट आपके थर्ड पर्सन है बट सिंगुलर, और दे भी आपका थर्ड पर्सन है बट प्लूरल, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझना चाहते, इसको दफा करो, तुम छोड़ दो इसको तुम। लेकिन फिर भी कई लोग बोलेंगे जी बताया नहीं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आपको ज़रूरत ही नहीं है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अभी ख़त्म करेंगे बात, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चलेगा नहीं इधर, ठीक है। कि 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं, और इन 3 तरीके के पर्सन्स को जब हम ग्रामर में यूज़ करते हैं, कुछ कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ चेंजेस लाएंगे। अब चेंजेस लाने के लिए मैं आपको बोलूँगा, आप ना एक मेरी बात समझो, देखो ही, शी, इट, ये कुछ स्पेशल बंदे हैं। ये क्या है? स्पेशल बंदे हैं। कौन? ही, शी, इट। अब ही का मतलब क्या? कोई लड़का, ठीक है। शी का मतलब क्या? कोई लड़की। इट का मतलब क्या? इट का मतलब अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसको आप ही थोड़ी बोल दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक की बात करूंगा या मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ गुड पेन, या ये थोड़ी बोलूंगा ही इज़ अ गुड पेन, ठीक है। इंसान और बाकी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इट का यूज़ करूंगा, और ज़्यादा हो गया तो मैं दे बोल दूंगा, ठीक है। दे जो है आपका, दे जो है ये इंसानों के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है जी, ठीक है। और दे जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, डोंट वरी। लेकिन ही, शी, इट, इट में सिर्फ इट आपका यूज़ होगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। एनिमल्स के लिए भी इट यूज़ आपका हो सकता है, ठीक है जी, जैसे कुत्ते के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, बेड के लिए, वो सब इट है। तो आप क्या समझे? आपको मैंने बोला ये ही, शी, इट जो है ये इंपॉर्टेंट है। शी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ही के लिए शी इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट? ये दोनों बंदे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और इन दोनों के लिए ये इट इंपॉर्टेंट है, इट इंपॉर्टेंट। ये इट कौन है? कुत्ता हो सकता है इनका, ठीक है। चलो, ही, शी, इट इंपॉर्टेंट बंदे हैं, हो गया। ही, शी, इट इंपॉर्टेंट बंदे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टेंसेस 3 तरीके के होते हैं। ये 3 तरीके भी आगे चार तरीके में होते हैं। प्रोनाउंस पढ़े हमने, बोला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनको छोड़ दे आपने कि याद करना ही, शी, इट, हो गया। ही, शी, इट। नाउ स्टार्ट करेंगे पहला टेंस।
पहला टेंस स्टार्ट करेंगे, टेंस है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, जिसे बोलते हैं इनडेफिनिट। समझे? प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इनडेफिनिट। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है? ऐसा तो नहीं बोल सकता ना पढ़ाता हूं इंग्लिश में, नहीं बनेगी बात, ठीक है? या मैं हूं पढ़ाता इंग्लिश, ठीक है? या इंग्लिश हूं पढ़ाता मैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी? मेरी बात समझ रहे हो आप? स्ट्रक्चर होता है ना, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है जी? ऐसा नहीं होगा मैं इंग्लिश पढ़ाता, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। तो आप बोलते एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है आप ये समझ रहे हैं। मैं प्रेजेंट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। सबसे पहले आता है आपके पास सब्जेक्ट, लिख लेना इसको। सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म, इसके साथ में आप एस या कहीं कहीं पे ईएस भी लगाते हो, अभी बताता हूं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, बाकी का सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख देता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ठीक है? आई जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिसके जो मुद्दा है बात का जो मुद्दा है ना, वो होता है सब्जेक्ट। ये बंदा कौन है? सब्जेक्ट है आई। टीच, टीच का मतलब है आपका वर्ब, वर्ब आपको पता होगा, वर्ब का मतलब होता है किसी काम का होना, वो वर्ब होता है, ठीक है जी? वो क्या होता है? वर्ब होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप भी एक काम कर रहे हो, मैं भी एक काम कर रहा हूँ। कोई डांस करता है, वो भी काम हो रहा है। कोई कुकिंग कर रहा है, वो भी एक काम कर रहा है। कोई सिंगिंग कर रहा है, वो एक काम कर रहा है। पेंट कर रहा है, काम कर रहा है। होमवर्क लिख रहा है, काम कर रहा है, ठीक है जी? आपसे कहना कुक, प्ले, ड्रिंक, ईट, डांस, सिंग, ये सब क्या है? वर्ब है। वर्ब, ठीक है? तो आप इस स्ट्रक्चर में क्या सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो आपको पता ही है। उसके बाद में जो वर्ब इधर यूज करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। नाउ आप पहले ये समझिए कि वर्ब कितने तरीके की होती हैं। अभी के लिए आप समझ ले वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। बचपन में आपने पढ़ा है 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ठीक है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए होगा ना, मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाता, मैंने तुम्हें पढ़ाया पास्ट में, तो क्या हो गया? पढ़ाया। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पढ़ाया, पढ़ाता, पढ़ाऊंगा। हिंदी में अलग अलग ही तो हैं वर्ब्स, तो यहां पे भी इस तरीके के 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होते हैं आपके, ठीक है? पहला फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा खुद से, ठीक है? देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूं भाई खेलना, तो पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? प्ले। दूसरी हो जाएगी प्लेड, और तीसरी भी होती है प्लेड, ठीक है? प्लेड। आप एक काम करना, गूगल करना 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स चार्ट, इंपॉर्टेंट 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स चार्ट, उस चार्ट को निकाल लेना, वर्ब्स देखना, ठीक है? दूसरा है आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो, मैं जाता हूं, गो, ठीक है? गो की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वेंट, मैं गया, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है गॉन, मैं जा चुका, ठीक है? ऐसे ही आप देखेंगे तो आप बोलेंगे प्ले, प्ले हो गया ऊपर, ठीक है? ड्रिंक, पानी पीना, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है? एक दो और लिख देता हूं, ठीक है जी? चलो, कम, आना, केम, आया, ठीक है जी? फिर दोबारा से कम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कम, केम, कम, ठीक है जी? बिकम, बिकेम, ठीक है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स होती हैं, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपको 3 वर्ब्स दिखी, ठीक है? यहां पे हमने बोला कि हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे? वन, ठीक है जी? जैसे कि आई टीच इंग्लिश,
आई टीच इंग्लिश। आपको इधर कुछ नहीं समझना, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, एस या फिर ई एस, एस या फिर ई एस। ये एस और ई एस वर्ब के साथ कब लगाना है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक लाइन लिखता हूं, देखो मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अगर यही मैं किसी लड़के के बारे में बात कर रहा होता, ठीक है जी, या मैं बोलता जी सपोज मैं बोलता साहिल, ठीक है, साहिल के बारे में बात करता, सब्जेक्ट क्या है साहिल, मैं बोल रहा साहिल जो है वो मैथ्स पढ़ाता है, साहिल जो है वो मैथ्स पढ़ाता है। तो मैं क्या लिखता, मैं लिखता साहिल टीचिस मैथ्स। तो साहिल के लिए मैंने क्या लिखा, टीचिस। टीच तो मेरी वर्ब है ही है, प्लस मैंने इसके साथ ई एस भी लगाया, ठीक है जी। वहीं अगर मैं लिखता साहिल मैदान में खेलता है रोज, तो मैं लिखता साहिल प्लीज, क्योंकि साहिल क्या है, ही है। आप यहां पे आप एक बात समझना ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी एक बात समझना, अगर आपको कहीं पे ही शी और इट दिख गया, ही शी इट दिख गया आपको कहीं पे भी, आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देना। आपको अगर ही शी इट दिख गया तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं लिखता हूं यहां पे वर्ब है प्ले, प्ले, ठीक है जी। तो मैं लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। लिखूंगा यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। लेकिन जहां पे ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, तो वहां पे एस या ई एस लगेगा, ठीक है। देखो क्या बोलता है, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज लूडो, एंड डॉग बार्क्स इन द नाइट, कुत्ता भौंकता है। अब कुत्ता क्या है, कुत्ता दोस्तों इट है, कुत्ता दोस्तों क्या है, इट है। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज है, अब मैं इसकी जगह लिखता सचिन, सचिन प्लेज क्रिकेट। क्यों सचिन प्लेज, क्यों, बिकॉज सचिन ही है ना, सचिन एक लड़का है, एक लड़के के बारे में बात चल रही है, मेरी बात समझ रहे। सानिया मिर्जा प्लेज टेनिस, मेरी बात समझिए। साक्षी मलिक प्लेज द गेम ऑफ वेट लिफ्टिंग, समझ रहे मेरी बात आप। ही शी इट का यूज जहां पे हुआ, वहां पे वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाएगा, समझ गए। अब मैं आपके लिए यहां पे कुछ और बातें लिख देता हूं, कुछ और बातें लिख देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं धोनी, ठीक है। धोनी है, धोनी सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी प्ले है, और आपको फॉर्म करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो आप बड़े आराम से बोल दोगे धोनी प्लेस, ठीक है जी। वाई है ना, वाई के साथ एस आएगा, आपको खुद पता लगेगा कहां पे ई एस आएगा, कहां पे एस आएगा, ठीक है। धोनी प्लेस क्रिकेट फॉर इंडियन टीम, इंडियन टीम के लिए धोनी क्रिकेट खेलता है। वहीं पे अगर मैं ही शी इट डाल दूं, अब ही शी इट कौन है, किसी का नाम जो है वो ही होगा, किसी का नाम ही शी, लड़की का नाम होगा तो वो शी होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, बेड होगा, ठीक है जी, इट, ठीक है जी। या फिर मैं आपको बोलता हूं, मैं बोलूंगा स्टार। अब स्टार क्या है, ही है नहीं है, शी है नहीं है, इट तो है बिल्कुल है। मैं बोलूंगा स्टार ट्विंकल्स, स्टार ट्विंकल्स, समझे मेरी बात, स्टार ट्विंकल्स। बट वहीं अगर मैं लिख दूं स्टार्स, तो यहां पे आएगा ट्विंकल, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे क्या आएगा, ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल्स, स्टार ट्विंकल। क्यों, जब स्टार्स लिख दिए ना, तो स्टार्स मतलब एक से ज्यादा है, तो अब ये इट नहीं रहा,
अब ये इट नहीं रहा, ये क्या बन चुका है, दे बन चुका है। दे का तो मैंने आपको लिखा है नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो, जहां पे भी आपको थर्ड पर्सन ऐड कर लेना, सिंगुलर दिखता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखने पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखने पे आप स्पेशल कंडीशंस लगाना शुरू करेंगे, वो है वर्ब के साथ एस या फिर ई एस, अदरवाइज आप नहीं लगाएंगे। एक और मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं, मैं बोलता हूं राहुल एंड रोहन, ठीक है जी, राहुल एंड रोहन प्ले स्लैश प्लीज, ये दो ऑप्शन है, उनमें से एक चुनना है, ठीक है जी। इन दी मॉर्निंग, राहुल और रोहन मॉर्निंग में खेलते हैं। अब यहां पे देखिए, आप बोलेगे सर किसी का नाम है, ये ही है, ये भी ही है, तो आ जाएगा प्लीज, नहीं ऐसा नहीं आएगा। यहाँ पे राहुल और रोहन की बात है, एक राहुल है दूसरा रोहन है, तो अब ये क्या बन चुके हैं, प्लूरल बन चुके हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये ही नहीं है, ये दे बन चुके हैं। तो जहाँ पे दे होगा तो वहाँ आएगा प्ले, ठीक है जी, वहाँ पे आएगा प्ले। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट ही शी इट के साथ जहाँ भी होगा ही शी इट, ठीक है। आप किसी का नाम होगा तो वही होगा, लेकिन जब एक से ज़्यादा नाम हो गए, सपोज एक से ज़्यादा हो गए, तो दो बन गए ना, वो दे बन जाएंगे, ठीक है, वो ही शी इट नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है, सिंपल है, ठीक। चलो अब हम जाएंगे अपनी स्लाइड्स पे, चलो जी। देखो यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस या फिर एस लगाएंगे। इन केस ऑफ आई वी यू एंड दे, सिंपल है दोस्तों, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे बस। लेकिन इन केस ऑफ ही शी इट आप क्या करेंगे, ही शी इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है जी। आप वर्ब की पहली फॉर्म तो लगाओगे, प्लस में एस भी लगाओगे या फिर ई एस भी आपको लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आई वर्क इन ए बैंक, ही वर्क्स इन ए बैंक, शी वर्क्स इन ए बैंक एंड दे वर्क इन ए बैंक, ठीक है जी। चलो दोस्तों, ठीक, अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जब कोई स्टेटमेंट बोलते हैं सीधा। अब दोस्तों अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, अगर इसी को सिंपल प्रेजेंट सिंपल के किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अब नेगेटिव बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है डू नॉट या फिर डज नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है। जहां पे भी आपको ही शी इट दिख गया, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखा, वहां पे आप नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगाओगे। मतलब ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव सेंस जिसमें नॉट वॉट लिखा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, आई डू नॉट टीच मैथ्स, भाई मैं मैथ नहीं पढ़ाता। यू डू नॉट ईट मैंगोज, तुम मैंगोज नहीं खाते। अगर मैं बोलता हूं तुम मैंगो खाते हो, तो मैं बोलूंगा यू ईट मैंगोज, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ही शी इट की बात कर लूं, या इधर दे भी लिख दूं अगर, ठीक है, तो मैं बोलूंगा दे डू नॉट डांस, वो डांस नहीं करते। नाउ ही जब आएगा ना, बोलेगा ही डज नॉट, ही डज नॉट लाइक हर, वो उसे पसंद नहीं करता, ठीक है जी। शी डज नॉट यूज फेसबुक, वो फेसबुक यूज नहीं करती। नाउ इट की बात कर ले, इट क्या है, कोई भी बाकी चीजें इट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सन, ठीक है, सन इट ही तो है। सन डज नॉट राइज फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन से
नहीं राइज करता, सन ईस्ट के डायरेक्शन से करता ना, वेस्ट के नहीं करता। एक नोट लिखना है आपने इधर, ही शीट हो गया तो डज नॉट। अब एक गाना है मिलिंद गाबा का, वो बोलता है शी डोंट नो मुंडा जी देते क्रेजी, ठीक है जी, सुना होगा आप, शी डोंट नो मुंडा जी देते क्रेजी, शी डोंट नो गलत है, शी डोंट नो नहीं होगा। ग्रामेटिकली आप क्या बोलोगे, शी डज नॉट, शी डज नॉट, ठीक है। एक बात आप समझे, मैं दोनों इधर सेंटेंस लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ शी, अगर मैं सिंपल अफर्मेटिव लिखूँ, नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ शी गोज, क्योंकि फर्स्ट वर्ब एस या ई एस आना ही, शी गोज टू कॉलेज, शी गोज टू कॉलेज बाय स्कूटी, मतलब स्कूटी से जाती है, स्कूटी से जाती है। तो मैंने वर्ब के साथ में सिंपल में है ना, वर्ब प्लस में ई एस लगा दिया, बाई रिक्वायरमेंट है क्योंकि अफर्मेटिव है। बट अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो आप क्या बोलोगे, बोलो शाबाश, आप बोलोगे शी डज नॉट, शी डज नॉट, देन सेम आएगा, शी डज नॉट लगा दिया। अब यहां पे अगला वर्ड है गो और अगला वर्ड है गोस, दोनों में से क्या आएगा, टू कॉलेज। अब समझना मेरी बात, ठीक है। अब यहां पे जब आपने सिंपल लिखा, अफर्मेटिव लिखा, तब तो गोज लगाया, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे ना, तब आप गोज नहीं लिखोगे, तब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लिखोगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ई एस इधर लग गया ना, ठीक है जी। जब आप डज वर्ड का यूज करोगे ना, डज वर्ड का यूज करोगे, तब आप आगे वर्ब में ई एस यूज नहीं करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ही, या फिर शी टीचेस इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स, वो इंग्लिश पढ़ाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, टीचेस मैंने बोला टीचेस। बट जब इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा, मैं बोलूंगा शी डज नॉट टीच, शी डज नॉट टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। ये बात आप एक्सेप्शन याद रखना, जब आपने डज नॉट लगा दिया तब आप जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो उसको बेस रहने दोगे, एस वेस नहीं लगाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेने आपने, ठीक है। चलो जी, चलो ये बात याद रखें, ठीक है, हो गया। ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नाउ अगर आप इसी को इंटेरोगेटिव बनाओ, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, ठीक है जी। अब लिखा है शी गोज टू कॉलेज, ठीक है, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, शी डज नॉट गो टू कॉलेज। अब यहां पे आप क्या करोगे, आपको यूज करना है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू या फिर डज, ठीक है जी, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई डू, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूँ, अफर्मेटिव की, ठीक है, तो मैंने बोला रेमो टीचीज इंग्लिश, ठीक है। रेमो टीचीज क्यों आया, क्योंकि रेमो यहाँ पे किसी बंदे की बात चल रही है और वो ही है, ठीक है। इसी को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलूंगा रेमो, रेमो अब ही है तो आएगा डज नॉट, रेमो डज नॉट, अब टीचर्स की जगह टीच ही आएगा, सिंपल, रेमो डज नॉट टीच इंग्लिश, रेमो नहीं पढ़ाता, ठीक है। अब इसी को इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, अगर क्वेश्चन मार्क बनाऊंगा तो ये जो डज नॉट है ना, ये आगे आ जाएगा, क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन में आएगा ये डज पहले आ जाएगा, डज रेमो टीच इंग्लिश, डज रेमो टीच इंग्लिश, मतलब ये क्या रेमो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है नहीं, सिंपल। हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हो आप, ऐसे बोलते हैं, डू यू लाइक मी, ऐसे ही बोलते हो, डू यू लव मी बोलते हैं, डू बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन के लिए, जब भी आपको क्वेश्चन करना है ना, आप ये नहीं पूछोगे यू लाइक मी, ऐसे नहीं पूछोगे, आप पूछोगे डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक द मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ माइंड, पसंद है आपको, डू यू लाइक, ठीक है। अब यहां पे दो वर्ड यूज होने हैं, या तो डू हो जाएगा या फिर डज हो जाएगा, या फिर डज हो जाएगा, डू हो जाएगा या फिर डज हो जाएगा। अगेन सिंपल, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डज कहां पे लगाना पड़ेगा, ही शी इट, ठीक है नहीं, क्या आपका कुत्ता भौंकता है, या फिर
क्या आपका कुत्ता काटता है? तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो? कुत्ते के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे वर्ड यूज करोगे? अब बोलेंगे आप डज। पहले डज योर डॉग बाइट। अब अगेन बाइट्स नहीं लिखा, बाइट लिखा। क्यों? ऑलरेडी डज लग चुके हैं। जहां पे भी डज लगाओगे ना, वर्ब के साथ एस और ई एस मत लगाना। सिंपल हो गया। ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब एक और बन सकता है इसमें, ये हो गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। हाँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है हमने ये भी देखा, नेगेटिव कैसे बनाना है हमने ये भी देखा। एस और ई एस वर्ब के साथ कहाँ लगना है? ही शी इट के साथ, ठीक है। और जब एस और ई एस ऑलरेडी डज में लग गया है ना, डज में लग गया, देन वर्ब के साथ आप एस और ई एस नहीं लगाओगे। ये भी हमने देखा, ठीक है जी। होप आपको समझ आई होगी। ये नोट्स आप बना लें, नहीं आई इसको एक दफ़ा दोबारा देखिए, ज़रूर समझ आएगी, ठीक है। मैंने बहुत इजीली आपको बहुत इत्मीनान से समझाया। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। आज हमने सिर्फ एक ही टेंस पढ़ा है, हमने पढ़ा सिर्फ प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अगले में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।